हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं बेसिकली सर। सभी को गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। आज हम बेसिकली सर स्टार्ट करेंगे abnormalities ऑफ menstrual साइकिल। इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे बच्चे, abnormalities ऑफ menstrual साइकिल। ठीक है ना। आज हमारा बेसिकली सर टॉपिक रहेगा abnormalities abnormalities ऑफ menstrual cycle। abnormalities ऑफ menstrual मेंस्ट्रुअल साइकिल के अबनॉर्मलिटीज के बारे में बेसिकली सर हमें बात। ठीक है सर। अबनॉर्मलिटीज से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सर क्या नॉर्मलिटीज होती है। तो नॉर्मलिटीज हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है। नॉर्मल हम बेसिकली बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज की बात करेंगे कितने दिन की होती है। और नॉर्मलिटी की बेसिकली सर बात करेंगे, है ना, कितना आप बोल सकते हो सर ब्लड लॉस होता है। हाँ या ना, कितना आप बोल सकते हो सर ब्लड लॉस होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करना चाहें तो 21 से 35 दिन बेसिकली बच्चे बोलोगे। कितना? 21 से 35 दिन। एवरेज बेसिकली मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे कितना बोलोगे? 28 दिन बेसिकली सर आप बोल सकते हो, 28 डेज। ठीक है बच्चे। फेज की बात करें तो आप नॉर्मली फेज बेसिकली सर बच्चे बोल सकते हैं, है ना, कितना बोल सकते हो सर? 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन यहाँ पे आपको वैसे बेसिकली सर ऑन एन एवरेज अगर बोलना चाहूँ इंडियन फीमेल्स के अंदर तो आप लगभग बोल सकते हो 3.5 डेज, 3.3 दिन बेसिकली सर हमें बोलेंगे। एवरेज कितना बोलेंगे? 3.5 डेज। ब्लड लॉस की बात करूं बच्चे तो नॉर्मली ब्लड लॉस होता है 20 से 60 ml ब्लड लॉस होता है। कितना होता है? 20 से 60 ml। तो ये हमें नॉर्मली डाटा हमारे पास। अब हम बेसिकली इनके बेसिकली बच्चे बात करेंगे अब नॉर्मलिटीज। अब नॉर्मलिटीज के अंदर सबसे पहले बेसिकली बच्चे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओलिगोमेनोरिया की। क्या बेसिकली बोलेंगे? ओलिगोमेनोरिया। ठीक है ना। ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के बारे में बेसिकली सर बात करते हैं। ओलिगोमेनोरिया के अंदर बेसिकली सर आपको ये बोला गया है कि सर इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट या इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 35 दिन से ज्यादा होगा, है ना। एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। यानी क्या होगा बेसिकली सर? इररेगुलर, इररेगुलर, इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट, इन आप बोल सकते हो इनफ्रीक्वेंट, irregular infrequent menstrual cycle more than 35 days, more than 35 days, and other all parameter are other all parameter are other all parameter are normal। यानी बाकी सारे पैरामीटर क्या रहेंगे? आपके नॉर्मल। तो आपने बोला सर पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? तो यानी साइकिल इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब आप सोच के कि 35 दिन से ज्यादा रहेगा, वो बोलेगी डॉक्टर साहब कभी 40 दिन पे आ जाता है, कभी 45 दिन पे आ जाता है, कभी 35 दिन पे आ जाता है। यानी 35 दिन से कम में नहीं आएगा, 35 दिन से ज्यादा में आएगा बेसिकली बच्चे। तो उसने बेसिकली सर बाकी सर कि सर ब्लड लॉस सर उतना ही होता है। नॉर्मली आप बोल सकते हो इतने पेड यूज करते हो, पेड का बताएगी कम से कम सर 7 से 8 पेड यूज हो रहे हैं, 6 से 7 पेड यूज हो रहे हैं, है ना। तो 6 से 7 पेड की बेसिकली बात करें तो एक पेड में लगभग 7 से 8 ml बेसिकली सर ब्लड, है ना, ऑब्जर्व होता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ब्लड लॉस तो नॉर्मल हो रहा है, बाकी आप बोल सकते हो सर फेज की बात करें तो फेज भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बोले? इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 35 डेज। कैसे? यानी यहाँ पे मैंने बोला सर मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन, और यहाँ पे आप बोलोगे सर मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज, और यहाँ पे आप बोल सकते हो सर ब्लड लॉस की बात कर रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन से ज्यादा रहेगा तो कभी डोसा 35 दिन पे आता है, कभी 40 दिन पे आता है, कभी 45 दिन पे आता है, कभी 50 दिन पे आता है, कभी 60 दिन पे आता है। सर फेज फेज वही 3 से 4 दिन आप बोल सकते हो, 3 से 4 दिन फेज रहती है, 3 से 4 दिन फेज रहेगी, 3 से 4 दिन बेसिकली बोलूंगा, 3 से 4 दिन।
ब्लड लॉस की बात करूंगा तो सर वही आपका ऑन एन एवरेज अगर ब्लड बोलना चाहे तो 40 से 45 ml, 40 ml ब्लड हो गया, है ना, 45 ml ब्लड हो गया, नॉर्मली है 40 से 45 ml ब्लड बेसिकली बोलोगे, है ना, यहाँ पे भी 40 से 45 ml बेसिकली ब्लड है बोलोगे। यानी जो साइकिल है वो साइकिल बेसिकली सर आपका क्या रहने वाला है, अब नॉर्मल, और वो भी कितने से ज्यादा, 35 से ज्यादा रहेगा। इरेगुलर है, कोई फिक्स नहीं है, रेगुलर नहीं है ना, और बार बार भी आ रहा है, इनफ्रीक्वेंटली बेसिकली सर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओलिगोमेनोरिया का मतलब साइकिल 35 दिन से ज्यादा होगा और इरेगुलर होगा, इनफ्रीक्वेंट होगा, बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल रहेंगे, यानी फेज नॉर्मल है और ब्लड लॉस भी आपका नॉर्मल रहेगा। उस कंडीशन को बेसिकली सर हमने क्या बोल दिया, ओलिगोमेनोरिया। अब ओलिगो का मतलब बेसिकली सर आपने कम बोला है। अगर हम एक तरीके से और देखें बेसिकली सर, एक तरीके से और देखना चाहें तो बेसिकली सर इसमें आप बोलना चाहोगे सर नॉर्मली इसमें साइकिल आता है 35 दिन का, और 35 दिन में सर ब्लड लॉस होता है 40 ml। सर नॉर्मल साइकिल कितने दिन में आता है, तो नॉर्मल साइकिल आता है बेसिकली सर 28 दिन में। कितना ब्लड लॉस होता है, 40 दिन। अब अगर दो हम साइकिल से कंपेयर करें, यानी अगला भी 35 दिन पे आया, उसमें भी ब्लड 40 ml लॉस हुआ है, 35 दुआ 70, यहाँ पे बेसिकली 70 दिन में 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, 70 दिन में 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है, और यहाँ पे बेसिकली सर 56 दिन में 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है। ये तो नॉर्मल है, 56 डेज के अंदर 80 ml ब्लड लॉस हो रहा। ठीक है सर, पर डेज यहाँ पे ज्यादा है, ब्लड कम लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब हमने बेसिकली सर क्या बोल दिया, ओलिगोमेनोरिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका साइकिल 35 दिन से ज्यादा होगा, इरेगुलर होगा, इनफ्रीक्वेंट होगा, उस कंडीशन को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया। सेकेंड मेन कंडीशन है हमारे पास, आप बोलोगे सर पोलीमेनोरिया। क्या बोलेंगे बेसिकली सर, है पोलीमेनोरिया, हाँ या ना। ठीक है सर, अब पोलीमेनोरिया का मतलब ये हो गया कि सर जल्दी जल्दी आता है साइकिल, साइकिल, है ना, डॉक्टर साहब को बोलेगी सर जल्दी जल्दी आता है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली सर इसकी डेफिनेशन हम बोलना चाहे तो क्या बोलोगे, रेगुलर आएगा, फ्रीक्वेंट आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर साइकिल के जो दिन है वो लेस देन 21 डेज आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली सर आप क्या बोल सकते हो, रेगुलर, हाँ या ना, रेगुलर। आप बोल सकते हो सर फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 21 डेज, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 21 डेज, है ना, 21 डेज। एंड आप बोल सकते हो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन रहेगी वो लेस देन 21 डेज ड्यूरेशन बोल सकते हैं, 21 डेज ड्यूरेशन बोलेंगे। एंड अदर ऑल पैरामीटर, है ना, यानी अदर ऑल पैरामीटर बेसिकली क्या रहेंगे यहाँ पे, नॉर्मल। अदर ऑल पैरामीटर आप बोल सकते हो क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपने बेसिकली बोला रेगुलर बोलोगे, फ्रीक्वेंट बोलोगे, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो आप बोल सकते हो सर तो ड्यूरेशन होती है वो क्या होगी, 21 दिन से कम में होगी। देखिएगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी औरत ने बोला कि सर मुझे 20वें दिन पे आ रहा है, यानी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन 20 दिन पे, पर रेगुलर है 20 दिन पे, 20 दिन पे, 20 दिन पे आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम बेसिकली बात करना चाहें, ब्लड लॉस की बात करना चाहें तो ब्लड सर नॉर्मली ब्लड लॉस हो रहा है कितना, 40 से 45 ml, है ना, यानी सारों में बेसिकली सर आप बोल सकते हो 40 से 45 ml आप बोल सकते हो सर ब्लड लॉस हो रहा है। अदर वन बेसिकली सर यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो फेज आप बोलोगे वही नॉर्मल होती है 3 से 4 दिन आप बोल सकते हो, 3 से 4 दिन आप बोलोगे, 3 से 4 दिन आप बोलोगे, 3 से 4 दिन बोलोगे। तो पोलीमिनोरिया का मतलब ये हो गया सर रेगुलर, यानी बार बार जल्दी जल्दी साइकिल आएंगे, बेसिकली रेगुलर आएंगे, फ्रिक्वेंटली आएंगे, लेस देन 21 दिन से कम की ड्यूरेशन में आएंगे, और बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल रहेंगे, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, पोलीमिनोरिया। पोली का मतलब ज्यादा आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, तो जल्दी जल्दी का मतलब अगर हम ब्लड की भी बात करें बेसिकली, है ना, इसमें ब्लड भी ज्यादा जा रहा है बेसिकली, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी जल्दी आ रहा है, यानी कम दिनों में आ रहा है। नॉर्मली कितने दिन में आना चाहिए बेसिकली, तो सर 28 दिन में, ये कितने दिन में आ रहा है सर, 20 दिन में आ रहा है, तो जल्दी आ रहा है बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ या ना। नॉर्मल कंडीशन में हमें 28 दिन में आना चाहिए, पर यहाँ पे बेसिकली पढ़ ही रहे हम बेसिकली अब नॉर्मल कंडीशन, तो यानी 20 दिन से 21 दिन से लेस ड्यूरेशन में आ रहा है, क्या कहलाएगा आपका, पोलीमेनोरिया कहलाएगा, हाँ या ना। वेरी गुड बच्चे। तीसरा हमारा बेसिकली सर यहाँ पे अबनॉर्मलिटीज है मेनोरेजिया। क्या बोलूंगा सर, है मेनोरेजिया बोल सकते हो। ठीक है, मेनोरेजिया की बात करूंगा।
मेनोरेजिया की बात करूंगा तो बेसिकली सर यहाँ पे आप बोल सकते हो हाइपरमेनोरिया भी बोलेंगे, है ना, इसको हाइपरमेनोरिया भी बेसिकली हमें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साहब? हाइपरमेनोरिया भी बेसिकली इसको बोल सकते हैं। तो लिख सकते हो सर ज्यादा है, हाइपर मेनोरिया बोल सकते हो, हाइपरमेनोरिया, यानी कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा ब्लड लॉस होएगा। हाँ या ना, क्या होगा बेसिकली सर? ज्यादा ब्लड लॉस होगा। ठीक है सर। तो मेनोरेजिया की बात करना चाहें तो क्या डेफिनेशन बोलोगे सर मेनोरेजिया की? आप ये बोलोगे कि सर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस मोर देन 80 ml एंड अदर ऑल पैरामीटर आर नॉर्मल। कहने का मतलब बेसिकली सर यहाँ पे ये बोलोगे कि इसमें आप ये लिखिएगा बेसिकली सर एक्सेसिव एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस आप बोल सकते हो, ब्लड लॉस एंड मेंस्ट्रुअल फेज, या मेंस्ट्रुअल फेज की बात करूं वो मोर देन 6 डेज बोल सकते हो, मोर देन 6 डेज इन ड्यूरेशन, मोर देन 6 डेज इन ड्यूरेशन आप बोल सकते हो। एंड अदर आर पैरामीटर, बाकी सारे पैरामीटर एंड अदर ऑल पैरामीटर आप बोल सकते हो, पैरामीटर्स आर नॉर्मल। बाकी सारे पैरामीटर बेसिकली सर क्या है? नॉर्मल है। यानी ब्लड आपका एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, यानी यहाँ पे लिखिएगा मोर देन 80 ml, कितने से ज्यादा? 80 ml से ज्यादा, 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज आपकी 6 दिन से ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। बाकी सारा पैरामीटर क्या रहेंगे इसमें? नॉर्मल रहेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे बेसिकली बात करना चाहूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूँ तो वो तो सर फिक्स है 28 दिन, 28 दिन आप बोल सकते हो, 30 दिन नॉर्मल है, 28 दिन आप बोल सकते हो। सर मैंने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज की बात करी तो फेज तो सर 6 दिन से ज्यादा है, 6 से 7, 7 से 8, 6 से 7 आप बोल सकते हो। अब नॉर्मल है क्योंकि नॉर्मली कितना होना चाहिए? 3 से 4 या 5 बेसिकली बोल सकता हूँ मैं। और मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस की बात करना चाहूँ, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर? ये कितने से ज्यादा? और 80 ml से ज्यादा, तो मोर देन 80 ml, 85 ml, 90 ml, है ना, मोर देन 85 ml आप बोल सकते हो। नॉर्मली कितना होता है सर? 60-70 बोल सकते हैं, है ना, पर 80 से अबव नहीं बोलेंगे। अगर 80 से अबव हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? मेनोरेजिया। हाँ या ना? ठीक है सर। तो यानी मेनोरेजिया की डेफिनेशन बेसिकली सर आप क्या बोलोगे? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। क्या होगा बेसिकली बच्चे? यानी ब्लड लॉस बेसिकली सर क्या हो रहा है? 80 ml से ज्यादा हो रहा है और आपका फेज भी 6 दिन से ज्यादा है, बाकी सारे पैरामीटर आपके नॉर्मल रहने में, ठीक है, वो कंडीशन आपकी मेनोरेजिया कहलाएगी। ठीक है सर, समझ आया? ठीक है जी। यहाँ पे बेसिकली फोर्थ वन एबनॉर्मलिटीज के बारे में बेसिकली बच्चे बात कर देते हैं। और फोर्थ वन एबनॉर्मलिटीज के बारे में बेसिकली सर आप लिखोगे तो लिखिएगा मेटोरेजिया, लिखिएगा मेटोरेजिया। क्या बोलेंगे सर? मेटोरेजिया बोलेंगे। अब मेटोरेजिया की बेसिकली सर यहाँ पे बेसिकली बात करना चाहूँ तो इसके अंदर होगा क्या? इसमें सर मेंस्ट्रुअल साइकिल अबनॉर्मल होगा। यहाँ पे ये लिखेंगे एक्सेसिव इरेगुलर, वेरी गुड, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अदर ऑल पैरामीटर, बाकी सारे पैरामीटर एंड अदर ऑल पैरामीटर बेसिकली बच्चे क्या रहेंगे? अदर ऑल पैरामीटर आप बोल सकते हो क्या रहेंगे? नॉर्मल रहेंगे। यानी जो साइकिल है वो इरेगुलर रहेगा। इसमें अब कोई फिक्स नहीं है कि 35 दिन से ज्यादा है या 21 दिन से ज्यादा है, ये कोई फिक्स नहीं है, इरेगुलर रहेगा। यानी 15 दिन पे भी आ सकता है, 20 पे भी आ सकता है, 35 पे भी आ सकता है, 45 पे भी आ सकता है और 60 दिन पे भी आ सकता है। कैसे सर? तो देखिएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूंगा तो इसमें साइकिल क्या है? इरेगुलर बता रखा, तो सर 15 दिन पे आ गया, 20 पे आ गया, 30 दिन पे आ गया, सर 45 दिन पे आ गया, है ना, आप बोल सकते हो सर 25 डेज पे आ गया, तो क्या है? ये इरेगुलर है। यहाँ पे बेसिकली मैं फेज की बात करूं तो फेज आपकी नॉर्मल रहने वाली 3 से 4 दिन, फेज 3 से 4 दिन, सेम एज 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। ब्लड लॉस की बच्चे यहाँ पे बात करना चाहे तो ब्लड लॉस में बेसिकली सर यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? ब्लड लॉस यहाँ पे नॉर्मल है, इतना बेसिकली इस पर बोलेंगे वही 40 से 45, या बेसिकली आपने बोला सर 60 ml, ठीक है ना, 45 ml या 40 से 45 ml बेसिकली सर ब्लड लॉस क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। समझ आया? इसको बेसिकली सर हम क्या बोलेंगे? मेटोरेजिया बोलेंगे। हाँ या ना? क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चे? मेटोरेजिया बोलेंगे। मेनोरेजिया, ब्लड ज्यादा लॉस हो रहा था, फेज भी आपकी 6 दिन से ज्यादा थी,
मेटोरेजिया सर साइकिल हमारा बेसिकली सर क्या रहेगा, इरेगुलर रहेगा। तीसरा इसके अंदर जो अबनॉर्मल, अगली जो आपको फिफ्थ वन अबनॉर्मलिटीज बेसिकली सर हम बात करना चाहें, उसको बेसिकली हम दोनों को मिला के बोलेंगे मीनोमेटोरेजिया। मीनोमेटोरेजिया बोल सकते हो, मीनोमेटोरेजिया। एक तो हमें मेनोरेजिया की बात, मेनोमेटोरेजिया की बात करेंगे, है ना, मेनोमेटोरेजिया। एक तो हमने मेनोमेटोरेजिया की बात कर रहे हैं, मेनोरेजिया की बात कर रहे हैं, एक मेटोरेजिया, दोनों को लिख दो। तो मेनोरेजिया में क्या हो रहा था, मेनोरेजिया में सर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा था और फेज भी 6 दिन से ज्यादा थी। सर मेटोरेजिया में क्या था, साइकिल हमारा क्या था, एक्सेसिव इरेगुलर था। उसी को हम बेसिकली सर क्या बोलेंगे, मीनोमेटोरेजिया बोलेंगे। समझ आया बेसिकली सर। तो यहाँ पे आप ये बोलोगे सर एक्सेसिव, वेरी गुड, लिखिएगा सर एक्सेसिव इरेगुलर, एक्सेसिव इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड, आप बोल सकते हो मेंस्ट्रुअल, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आप बोलोगे सर मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, ब्लड लॉस मोर देन 80 ml, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस कितने से ज्यादा होगा, 80 ml से ज्यादा होगा। और फेज भी बेसिकली सर यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, 6 दिन से ज्यादा है, तो वो हमारा बेसिकली बच्चे क्या कहलाएगा, मीनोमेटोरेजिया कहलाएगा। हाँ या ना। यहाँ पे बेसिकली बच्चे एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे सर समझे नहीं, तो देखो फॉर एग्जांपल इरेगुलर साइकिल है तो वही 15, 20, 25, आपका 30, 45, 60 आप बोल सकते हो, इरेगुलर है, कभी भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है सर। यहाँ पे सर ब्लड, अब बेसिकली मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज की, तो इरेगुलर है सर, 6 से 7, 7 से 8, 6 से 7, है ना, आप बोल सकते हो 7, आप बोल सकते हो 7 से 8 बेसिकली बोलोगे, 6 से 7 बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब सर मेंस्ट्रुअल, यहाँ पे ब्लड लॉस की बात करना चाहूँ, ब्लड तो ब्लड भी 80 से ज्यादा हो रहा है, 80 ml से ज्यादा, 85 ml, 90 ml, 80 ml से ज्यादा, 85 ml आप बोल सकते हो। तो इसे बेसिकली सर हम क्या बोलेंगे, मीनोमेटोरेजिया बोलेंगे। समझ आ रहा है सभी को, धन्यवाद बच्चे। तो यानी बेसिकली सर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, मीनोमेटोरेजिया की बात करें तो एक्सेसिव इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी बच्चे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम बेसिकली बच्चे यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर अबनॉर्मलिटीज। 6 नंबर अबनॉर्मलिटीज है बेसिकली सर हाइपोमेनोरिया। क्या बोलेंगे आप, हाइपोमेनोरिया की बात करते हैं, ठीक है ना। हाइपो का मतलब कम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे बेसिकली सर मैं बोल सकता हूँ तो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है वो 20 ml से कम होगा, फेज भी कम होगी, बाकी सारे पैरामीटर बेसिकली सर क्या बोलने वाला हूँ मैं, नॉर्मल बोलने, ठीक है सर, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, नॉर्मली द मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, द मेंस्ट्रुअल, आप बोल सकते हो सर ब्लड लॉस, ब्लड लॉस लेस देन, ब्लड लॉस लेस देन, कितना बोलोगे बेसिकली सर 20 ml, कितने से ज्यादा, यानी लेस देन है 20 ml, 20 ml से कम, है ना। एंड ब्रेकेट में आप लिख सकते हो जो ड्यूरेशन होगी वो 2 डे, आप बोलोगे 2 दिन से कम इसकी क्या रहेगी बेसिकली सर, ड्यूरेशन रहेगी, यानी मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन रहेगी। एंड आप बोल सकते हो बाकी सारे पैरामीटर बेसिकली सर यहाँ पे क्या रहेंगे, एंड अदर ऑल पैरामीटर, यानी अदर ऑल पैरामीटर बेसिकली सर यहाँ पे क्या रहेंगे, नॉर्मल रहने वाले। तो आपने बोला सर हमारा यहाँ पे बेसिकली सर ये बोला जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है वो 20 ml से कम होगा, और जो फेज भी बेसिकली सर आप बोलोगे 2 दिन से कम रहेगी मेंस्ट्रुअल फेज इन ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। बाकी सारे पैरामीटर क्या हो रहे हैं इसके अंदर, नॉर्मल हो रहे हैं। तो सर कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर इसका कितने नॉर्मली, आपने बोला बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल है, तो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है, साइकिल यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है। 30 दिन आपने बोला सर, 30 दिन बोला और 30 दिन बोला। यहाँ पे आपने बेसिकली सर नॉर्मली बोला है, ब्लड लॉस की बात करें तो ब्लड लॉस की बेसिकली सर बात करना चाहें तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कितने 20 ml से ज्यादा, यानी 20 ml। आपने बोला सर 17 ml, 15 ml, 19 ml, आप बोल सकते हो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, हाँ या ना, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली कितना होना चाहिए
आप बोल सकते हो सर अब 20 से कम करना है, यहाँ पे लेस देन 20, 20 to 60 सर नॉर्मल बोला है, अगर उससे कम हो रहा है तो सर हाइपोमेनोरिया बोलेंगे। अच्छा आगे बोलिएगा। नेक्स्ट वन हमने बेसिकली सर यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करी, यानी फेज की बात करी, मेंस्ट्रुअल फेज। तो फेज क्या बोला इसने, लेस देन 2 डेज, 1 डेज, लेस देन 2 डेज, लेस देन 2 डेज, वो सर हमारा बेसिकली सर क्या कहलाएगा, हाइपोमेनोरिया कहलाएगा, यानी कम ब्लड लॉस हो रहा है बेसिकली, और ठीक है ना, ब्लीडिंग भी कम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेज, सॉरी आप बोलो मेंस्ट्रुअल फेज है वो भी, यानी ब्लीडिंग फेज भी कम रहती है, तो उसको बेसिकली बच्चे हम क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरेजिया बोलेंगे। आया ना, बढ़े आगे, ठीक है सर। नेक्स्ट वन बेसिकली सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो, है ना आपका, नॉर्मली यहाँ पे बोलिएगा सर डिसमेनोरिया, क्या बोल सकते हैं सर, डिसमेनोरिया, यहाँ पे आप बोल सकते हो सर डिसमेनोरिया, ठीक है ना, बोलिएगा बच्चे डिसमेनोरिया। अब डिस का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज है, या बेसिकली सर यहाँ पे क्या बोलोगे, पेन, तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे आप ये बोल सकते हो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, या डिफिकल्टी आप बोल सकते हो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफिकल्टी हो, ठीक है ना, वो हमारा बेसिकली बच्चे क्या कहलाएगा, डिसमेनोरिया कहलाएगा। बच्चे क्या बोलेंगे साहब है उसको, डिसमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं साहब है, डिसमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है जी। अब एक वर्ड और आता है बेसिकली जो मोस्टली आप यूज करते हो नॉर्मली, अगर मैं बात करूं तो एमेनोरिया, क्या बोल सकते हो बेसिकली सर, एमेनोरिया। ए फोर यहाँ पे बेसिकली सर आपने क्या बोल दिया, एब्सेंस बोल, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो सर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेसिकली बच्चे क्या होना, एब्सेंट होना, क्या कहलाएगा, एमेनोरिया कहलाता है बच्चे। तो ये काफी सारे कारण हो सकते हैं एब्सेंस के, फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, पैथोलॉजिकल कारण हो सकता है, ठीक है ना, ये तो बेसिकली सर डिटेल में चला जाएगा। पैथोलॉजिकल भी बेसिकली सर आप कारण हो सकता है ना, फिजियोलॉजिकल भी बेसिकली सर कारण हो सकता है, ठीक है ना, इसके बारे में बेसिकली सर ये डिटेल में होगी। यहाँ पे आपने एमेनोरिया की बात करी, तो नॉर्मली मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ सर, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाएगा, एमेनोरिया कहलाएगा। आई बात समझ में बेसिकली बच्चे, ठीक है जी। एक वर्ड और आता है बेसिकली सर यहाँ पे, अगर हम बोले तो नॉर्मली आप बोलोगे सर क्रिप्टो, है ना, क्रिप्टोमेनोरिया, यानी क्रिप्टोमेनोरिया बोल सकते। सर क्रिप्टोमेनोरिया की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे क्या बोलोगे, सिम्टम प्रेजेंस रहेंगे पर ब्लीडिंग क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो सर प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम कौन से सिम्टम्स, बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के आ रहा है जिस टाइम आपको जैसा फील होता है उस टाइप के सिम्टम्स आप बोलोगे। एंड आप बोल सकते हो सर अब्सेंस ऑफ, वेरी गुड, अब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग, यानी नेचुरल ब्लीडिंग बेसिकली सर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, पर आप बोल सकते हो सर नॉर्मली सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा बेसिकली सर क्या कहलाता है, क्रिप्टोमेनोरिया कहलाता है। क्रिप्टोमेनोरिया का मोस्ट कॉमन जो बेसिकली सर कारण होता है वो ये बोल सकते हो इम्परफोरेटेड हाइमन, बेसिकली बोलोगे क्या बेसिकली सर, इम्परफोरेटेड, आप बोलोगे परफोरेटेड हाइमन, ठीक है ना, इम्परफोरेटेड बेसिकली क्या बोलते हो, हाइमन बोलते हो। यहाँ पे बेसिकली बच्चे हमने अब नॉर्मलिटी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बेसिकली सर बात की, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली सर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने बोला सर 28 दिन एवरेज बोलते हैं, फेज आपने सर 3 से 4 दिन बोल सकते हो, ब्लड लॉस की बात करो तो 20 से 60 बेसिकली बोल सकते हो। यहाँ पे बेसिकली हम बात करना चाहे ओलिगोमेनोरिया, सर आप बोल सकते हो सर काफी टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और इरेगुलर भी आता है, 35 दिन से ज्यादा रहेगा बेसिकली सर क्या रहेगा, ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद में सर पॉलीमेनोरिया, जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है सर, 21 दिन से कम उसका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है ना, ठीक है सर, वो बाकी सारी ड्यूरेशन नॉर्मल। सर मेनोरेजिया, सर इसमें हाइपरमेनोरिया बोलते हैं, ज्यादा ब्लीडिंग ब्लड लॉस होता है बेसिकली सर, HCML से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, और मेंस्ट्रुअल फेज भी ज्यादा रहती है, ब्लीडिंग फेज भी 6 दिन से ज्यादा रहती है, आपकी क्या कहलाएगी बेसिकली बच्चे, मेनोरेजिया कहलाएगी। मेटोरेजिया, सर साइकिल ही एक्सेसिवली, कभी जल्दी आए कभी लेट आए, कभी जल्दी आए कभी लेट आए, है ना, बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल, वो क्या क्या कहलाएगा, मेटोरेजिया।
आपने बोला सर मिनोमेटोरेजिया, तो इसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस भी हो रहा है और साइकिल भी एक्सेसिव इरेगुलर है, तो वो क्या कहलाएगा आपका मिनोमेटोरेजिया बच्चे। नेक्स्ट वन बेसिकली बच्चे हाइपोमेनोरिया, ब्लड लॉस कम हो रहा है, फेज भी आपकी कम है, पर बाकी सारे पैरामीटर आप नॉर्मल आप बोल सकते हो। तो यानी ब्लड लॉस 20 ml से कम लॉस हो रहा है और फेज भी आपकी 2 दिन से कम है, वो हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा हाइपोमेनोरिया बच्चे। डिस्मेनोरिया, डिफिकल्टी इन आप बोल सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्मेनोरिया कहलाता है। एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमेनोरिया कहलाएगा। और क्रिप्टोमेनोरिया आप बोल सकते हो, सच सिम्टम्स प्रेजेंट है पर ब्लीडिंग एब्सेंट है, क्या कहलाएगा बेसिकली बच्चे क्रिप्टोमेनोरिया। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको पता है SGPGI, SG आप बोल सकते हो सर पीजीआई की वैकेंसी आने वाली है 23 के अंदर, तो लगभग आप बोल सकते हो सर 450 से ज्यादा आपकी वैकेंसीज रहेगी। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है पर डेट अभी अनाउंस नहीं की कब से फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपकी GMCH आप बोल सकते हो, GMCH की लगभग 350 के समथिंग आपकी पोस्ट आई है। इसका भी बेसिकली ध्यान में रखना है, करंटली ये अभी इनका जो बेसिकली नेक्स्ट ईयर यानी 2023 के अंदर पेपर होने वाले हैं। बाकी और भी काफी सारी वैकेंसी है, जैसे ESIC है, ये भी काफी वैकेंसी अनाउंस हो रखी है। आपकी RRB की वैकेंसी अनाउंस हो रखी है, आपकी DSSS की वैकेंसी अनाउंस हो रखी है, ठीक है ना। लगभग 4500 के समथिंग आप बोल सकते हो, 4500 के समथिंग आप बोलोगे, है ना। ये लगभग 2000 के समथिंग आप बोल सकते हो बच्चे, और यही 4500 के समथिंग आप बोल सकते हो। बाकी आपका नोट सेट का आपको पता ही है, उसकी बेसिकली सर फिक्स है, ठीक है। ये आपके आपके सामने बेसिकली सर वैकेंसीज है 2023 की। आई थिंक लगभग आपके जो टोटल अगर वैकेंसी करें 2023 के अंदर 10,000 से ऊपर आपकी वैकेंसी है। तो आप सभी तैयारी कीजिएगा, हमारे ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर अटेंशन, धन्यवाद।